सुख सागर तीसरा स्कंद 30वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे विविध पापों के करने से नरक प्राप्ति का वर्णन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं उनके विभिन्न पापों का दंड मैं तुम्हें अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जबरन छुड़ा लेता है उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से नीचे ढकेल देते हैं। नीचे गिरने पर जब उसके शरीर का चूर चूर हो जाता है तब यमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गिद्धादि पक्षी उसके मांस को खाते हैं और जौंक के समान तीक्ष्ण रौरव नामक कीड़े उसका रक्त चूसते हैं। उस समय यमदूत उस प्राणी से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरों की जितनी संपत्ति ली है उतने ही कल्पों पर्यंत तुम्हारी यही दशा रहेगी। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है परंतु अपने कुटुंबियों और मित्रों को उन्हें नहीं देता और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर की भूख लगती है। उसी समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि जिस देह को तुमने पाला था उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंख से देखता है उनकी आंखों को यमपुरी में गिद्ध अपनी चोंच से फाड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक के गूदे को निकाल देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है उसे दो पत्थरों की चट्टान के मध्य में रखकर कोलू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगाता है उसे तलवार की धार के समान पैने पत्तों वाले पेड़ पर ले जाकर ढकेल दिया जाता है और उस वृक्ष से गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है उसकी देह लोहे की स्त्री की मूर्ति के आग में तपाकर चिपटा दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पते हैं उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसकी देह पर गर्म तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खौलते हुए तेल में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है उसे पीव और लार से भरे हुए लालाभक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीव और लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं उन्हें सांप और बिच्छुओं से काटने से बड़ी तकलीफ होती है। हे माता, जो मनुष्य जैसा पाप करता है उसको यमपुरी में पहुंचकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। और यहीं पर 30वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्यायों के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।